अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स बुक 4 उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसकी डिटेल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हाउस मास्टर क्या? हाउस मास्टर बेसिकली 1896 में मिस्टर चिप्स को जो है ना हाउस मास्टर का ओहदा मिल गया था। हाउस मास्टर बेसिकली हॉस्टल का ये निगरान था, हॉस्टल का निगरान था 1896 में। ये समर में मौसम गर्मा में 1896 में मिस्टर चिप्स को हॉस्टल के निगरान का ओहदा मिल गया था। तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी इसकी, इस हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया है। और क्लासिकल बुक्स जो आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताई वो पढ़ता था और अच्छी ज़िंदगी इसकी गुजर रही थी। होता क्या है, समर वेकेशन आ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो ये एक विज़िट प्लान करते हैं। इनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम था राउडन। इनके एक दोस्त थे, इनके कोलीग थे जिनका नाम था राउडन। तो ये अपने कोलीग राउडन के साथ जो है एक विज़िट का प्लान करते हैं। ये विज़िट करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट का। लेक डिस्ट्रिक्ट बरतानिया में एक विज़िटिंग प्लेस है, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट जो है। तो यहाँ का ये रुख करते हैं क्योंकि चिप्स को जो है ना वो जो है ये अच्छा को पैमा था, ठीक है, जो चिप्स था तो अच्छा एक क्लाइंबर था। तो इसने कहा कि लेक डिस्ट्रिक्ट चलते हैं। तो ये राउडन अपने दोस्त के साथ 1896 में जब ये मौसमी गर्मा की छुट्टियां होती हैं तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करते हैं। वहाँ पर लिखते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि ये वॉकिंग और क्लाइंबिंग इनका जो है ना दोनों ही इनके मिशन थे। तो वहाँ पे घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं और क्लाइंबिंग करते हैं। अच्छा, होता क्या है, कुछ दिनों बाद, एक हफ़्ते बाद, जो राउडन इसका कोलीग है वो कुछ फैमिली बिजनेस की वजह से उसको जो है ना घर जाना पड़ता है। तो वासडेल जिसका जिक्र किया जा रहा है, वासडेल में मिस्टर चिप्स जो है ना वो अब अकेला रह रहा है, ठीक है। एक फार्म हाउस है, वहाँ पर इसने अपनी रहाइश रखी हुई है और ये अच्छा एक कोपैमा है, कोपैमाई का इसको शौक़ है। अब ये अकेला रह रहा है। होता क्या है, ग्रेट गैबल का वाक़या जो है ना इस नावल का सबसे यानी कि टॉप जो है ना और हाईलाइटेड जो है ना इंसिडेंट है। ग्रेट गैबल बेसिकली एक पहाड़ी थी, ग्रेट गैबल, ठीक है, एक पहाड़ी थी। होता क्या है, मिस्टर चिप्स जब क्लाइंबिंग कर रहा होता है तो वो एक लड़की को देखता है, ठीक है, जो एक लेज से, माउंटेन लेज, MOUNTAIN, माउंटेन लेज यानी कि पहाड़ का एक पश्ता था, एक किनारा था बाहर को निकला हुआ, ठीक है। उस पर खड़ी लड़की जो है ना इशारा कर रही थी, हाथ हिला रही थी एक्साइटेडली, ठीक है। शी वाज सिग्नलिंग एक्साइटेडली, वो पुरजोर तरीके से इशारा कर रही थी, ठीक है। अब मिस्टर चिप्स जो है ना वो नीचे खड़ा हुआ था। मिस्टर चिप्स को लगा कि शायद वो जो लड़की इशारा कर रही है वो किसी मुश्किल में है, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स क्या करता है, उसकी मदद के लिए जो है ना वो थोड़ा तेज़ी से जो है ना थोड़ी जल्दी दिखाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो लड़की को रेस्क्यू करता, तो लिखा हुआ है वो ही वॉज स्लिप्ड एंड रेंच्ड हिज एंकल। वो जब जल्दी में लड़की को रेस्क्यू के लिए, क्योंकि वो समझता है कि शायद ये लड़की जो है ना वो परेशानी में है, तो वो रेस्क्यू करने के लिए उस लड़की की जानब जब बढ़ता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो उसका पाँव जो है ना स्लिप हो जाता है और उसके टखने में जो है ना मोच आ जाती है, एंड रेंच्ड हिज एंकल। तो बाद में अब पता चलता है हमें कि बेसिकली वो जो लड़की थी वो किसी मुश्किल में नहीं थी, वो अपनी एक दोस्त के साथ आई हुई थी विज़िट पे। वो भी एक अच्छी कोपैमा थी, शायद चिप्स से भी अच्छी जो है ना वो क्लाइंबर थी, ठीक है। वो किसी मुश्किल में नहीं थी, बल्कि वो सामने नीचे दूर खड़ी हुई अपनी एक दोस्त को इशारा कर रही थी, वो एक्साइटेडली जो है ना वो हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स ने समझा शायद वो मदद की पुकार रही है, तो जब वो बढ़ता है और जो है ना खुद स्लिप हो जाता है और टखने में मोच आ जाती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो लड़की को रेस्क्यू करता,
اب الٹا یہاں پہ پروسیس جو شروع ہو جاتا ہے، وہ لڑکی اپنی دوست کے ساتھ جو ہے نا جس کو اشارہ کر رہی تھی، وہ دونوں لڑکیاں اب اس مسٹر چپس کو جو ہے نا ریسکیو کرنے لگتی ہیں، اور جو شاید چپس کے لیے بڑا عجیب واقعہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا آگے ہم پڑھتے ہیں مسٹر چپس ویوز اباؤٹ وومن۔ اچھا یہاں پر نا مسٹر چپس کے ویوز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مسٹر چپس بیسیکلی ایک کنونشنل پرسن تھا، ایک روایتی پرسن تھا، اور اس کو جو جدید دور کی چیزیں تھیں وہ پسند نہیں تھیں۔ مثلا اب عورتوں کو تھوڑی آزادی مل رہی تھی، ٹھیک ہے، عورتیں جو ہے نا ہر کام میں مرد کے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ بڑھ رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسٹر چپس کو جو ہے نا وہ جارج برنارڈ شاہ ایک رائٹر ہیں اور ابسن، یہ دو رائٹر بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جارج برنارڈ شاہ جو ہے نا وہ نئے نئے قسم کے جو ہے نا وہ آئیڈیاز دے رہے تھے، ماڈرنزم کے آئیڈیاز دے رہے تھے، اور ابسن کو بھی یہ ناپسند کرتا تھا، کیونکہ ابسن کے ڈرامے بڑے خوفناک تھے اور عورتوں کے کردار جو ہے نا اس میں زیادہ پرومیننٹ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت کو جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے نا ایک ہاریبل کریچر، مانسٹرس کا ورڈ ہے، مانسٹرس کریچر جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ یہ خوفناک مخلوق ہے جو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسٹر چپس کا ماننا تھا کہ عورت کو جو ہے نا وہ ٹائمڈ ہونا چاہیے، بزدل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شائی ہو، جو لڑکیاں یا عورتیں ہوں وہ شائی ہو، ان میں شرمیلا پن ہونا چاہیے، ڈیلیکیٹ ہوں، یعنی کہ وہ نرم و نازک ہوں، اور پھر اگر ان کو کسی مرد کی ضرورت پڑے تو شریف مرد جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یعنی کہ ویوز لکھے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ جو عورت ہے وہ بیسیکلی نازک پن کا نام ہے، لیکن اب چونکہ دور بدل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور عورتیں اور لڑکیاں جو ہے نا ہر کام میں مرد کے شانہ بشانہ جو ہے نا آ رہی تھیں، تو مسٹر چپس کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوگی۔ نیکسٹ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر چپس وہ ساری چیزیں جو عورتوں کے متعلق خیال کرتا ہے، لیکن اب یہ سارا الٹا ہی چکر چلنے لگ گیا ہے۔ مسٹر چپس جو ہے وہاں پہ ٹھہرتا ہے، واسڈیل میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اکیلا، اور اب وہ جو لڑکی جس کا نام کیتھرین بریجز تھا بیسیکلی، اب وہ لڑکی مسٹر چپس کا جو ہے نا وہ خیال رکھتی ہے، وہ اپنے سائیکل چلاتے ہوئے وہ آتی ہے، اور یہ سائیکل چلانا بھی مسٹر چپس کو پسند نہیں تھا لڑکیوں کا، جو اس وقت آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، ٹرینڈ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مسٹر چپس کا پتہ لینے آتی، ٹھیک ہے، وہ اکثر جو ہے نا وہ آیا کرتی تھی۔ مسٹر چپس جو اس طرح کے خیالات والی لڑکیاں یا عورتوں کو مانسٹرس کریچر کہتا تھا، اب وہی مسٹر چپس جو ہے وہ سلیب، پتھر کی سلیب کا ایک ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتا اور گریٹ گیبل سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھتا اور کیتھرین بریجز کو سائیکل پہ آتے ہوئے دیکھتا اور اس کا انتظار کرتا۔ وہی مسٹر چپس جو عورتوں کو مانسٹرس کریچر کہتا تھا، وہی اب جو ہے سارا جو ہے اب اس لڑکی کیتھرین بریجز کے رحم و کرم پر تھا۔ اچھا، اب یہ جو کیتھرین بریجز اپنی ایک دوست کے ساتھ یہ بھی آئی ہوئی تھی، اس کو جو ہے نا وہ جانا پڑ جاتا ہے کسی کام سے، تو یہاں پہ صرف جو ہے نا ایک فارم ہاؤس پہ کیتھرین بریجز رکی ہوئی ہے، اور واسڈیل میں پھر ایک فارم ہاؤس پہ جو ہے نا وہ مسٹر چپس رکا ہوا ہے، تو وہ کیتھرین بریجز آتی، مسٹر چپس کا خیال رکھتی، ٹھیک ہے۔ مسٹر چپس جو ہے وہ سارے کام جو آج کل کی لڑکیاں کر رہی تھی وہ بالکل بھی اس کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ کم گو تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا جواب نہیں دیتا اور اپنے آپ کو اس لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ آگے ہمیں مزید بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کیتھرین بریجز، وہ لڑکی جو تھی وہ کیتھرین بریجز تھی۔ اس کے وجہ سے یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں بھی کویشچن آتا ہے کہ وہ 25 سالہ تھی، 25 ایئرز اولڈ، 25 سالہ تھی۔ اس کے بعد بلو فلیشنگ آئیز کا ذکر ہے، بلو فلیشنگ آئیز تھی اس کی۔ اس کے بعد فریکلڈ چیکس، فریکلڈ چیکس یعنی کہ اس کے جو گال تھے اس کے اوپر جو ہے نا دانے بنے ہوئے تھے، فریکلڈ یعنی کہ سپاٹ بنے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ پسند کرتی تھی برنارڈ شاہ رائٹر کو۔ برنارڈ شاہ یہ وہی رائٹر ہے جس کو چپس جو ہے نا وہ ڈس لائک کرتا تھا۔ پھر ابسن کا ذکر ہے، ابسن کا ذکر ہے، اس کو جو ہے نا پسند کرتی تھی۔ پھر ولیم موریسن کا ذکر ہے، ولیم موریسن، ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے نا وہ پسند کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ شی واز گورنس آؤٹ آف جاب، گورنس تھی وہ، GOVERNESS، گورنس آؤٹ آف جاب، وہ کوئی نوکری نہیں تھی کرتی لڑکی جو تھی وہ،
25 साल, ठीक है, वो बेसिकली घरों में जाके जो है ना वो पढ़ाती थी, ठीक है, टीच करती थी। गवर्नेंस अता लीग जिसको उर्दू में कहते हैं, आउट ऑफ जॉब, वो बेसिकली जॉब नहीं थी करती, घरों में जाके वो पढ़ाती थी। अच्छा, अब व्यूज़ के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि बर्नार्ड शॉ को मिस्टर चिप्स डिसलाइक करता था, इब्सन को, विलियम मॉरिस को, और वही ये चीज़ें जो है ना कैथरीन ब्रिजेस जो है ना ये लाइक करती थी, ठीक है। और इसके अलावा फिर व्यूज़ के भी हवाले से मैं बता दूँ, जो क्या नाम इसका व्यूज़ थे, ये पहले नंबर पर ये राइटर्स को पसंद करती थी, दूसरे नंबर पे ये कहती थी कि लड़कियों को बाइसिकलिंग जो है ना वो करनी चाहिए, साइकिल वगैरह चलाना चाहिए। फिर वो कहती थी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना लड़कियों को जाना चाहिए, जबकि चिप्स जो है ना इसके अगेंस्ट था। फिर वो कहती है कि वोट का हक़ जो है ना वो लड़कियों को होना चाहिए, जबकि मिस्टर चिप्स जो है ना वो इसके अगेंस्ट था, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनमें कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना वो पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये व्यूज़ हो गए। अच्छा, इत्फाक की बात ये है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, ये जो है ना वासडेल में मिस्टर चिप्स रुका हुआ है अकेला, और ये कैथरीन ब्रिजेस आती है, उसकी देखभाल करती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि विद इन अ वीक दे फेल इन लव, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो एक दूसरे के प्यार में जो है मुब्तला हो जाते हैं, और ऐसा वो फील करते हैं जैसे कि वो इंगेज्ड हो चुके हैं, जैसे उनकी मंगनी हो चुकी है। फिर मज़ीद जब हमें पता चलता है कि वक्त गुज़रता है, तो जो मौसम ख़ज़ां अभी आना है, मौसम ख़ज़ां से एक हफ़्ता कबल जो है वो 1896 में लंदन में शादी कर लेते हैं, ठीक है, 1896, ठीक है। 1 वीक बिफोर द टर्म ऑफ एटम की जो टर्म है, मौसम ख़ज़ां की जो टर्म है, तलीमी सेशन है, उससे एक हफ़्ता कबल जो है वो लंदन में शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से क्वेश्चन पे मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। ये मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो अराउंड अबाउट यही इस चैप्टर में मेन चीज़ें हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें सबसे पहले कोई मिस्टर चिप्स जो है ना कहाँ का विज़िट किया था, मिस्टर चिप्स कहाँ गया हुआ था और किसके साथ गया हुआ था। तो मैंने बताया राउडन उसका एक कोलीग था, ठीक है। 1896 में मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया था। लेक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वहाँ पे जो है ना इसने विज़िट किया था। फिर ग्रेट गैबल का इंसिडेंट क्या है, इसके ऊपर बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आया। ग्रेट गैबल का इंसिडेंट जैसे हमने शेयर किया कि मिस्टर चिप्स जो है ना वहाँ पे वॉकिंग क्लाइंबिंग कर रहा था, उसने एक लड़की को देखा जो सिग्नल हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स ने देखा कि शायद वो किसी मुश्किल में है, तो इस वाले से जो है ना वो क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट वुमेन, मिस्टर चिप्स के व्यूज़ के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं। और कैथरीन ब्रिजेस पे भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आया बोर्ड में कि कैथरीन ब्रिजेस कैसी दिखाई देती थी। ब्लू फ्लैशिंग आइज़ थी, फ्रिकल्ड चीक्स थे उसके, ठीक है। और स्मूथ सटरा कलर्ड हेयर, ये भी जिक्र कर देता हूँ, स्मूथ सटरा कलर्ड हेयर, स्मूथ सटरा कलर्ड हेयर। जर्दी माइल उसके जो है ना लंबे घने बाल थे। और फिर उसके व्यूज़ जो जिन जिन राइटर को वो पसंद करती थी। तो ये स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद कैथरीन ब्रिजेस कैसी दिखाई देती थी। ये 4-5 क्वेश्चन इसमें मेन है। नेक्स्ट जो है हम सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना, इसका नोड हम कह सकते हैं या जेस्चर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेंच, रेंच होता है यानी कि मोच आ जाना। ट्विस्ट या स्प्रेन। नेक्स्ट है हेस्टन, जल्दी करना, हरी अप या गो फास्ट, हरी अप या गो फास्ट। रिकलेक्शंस यादों को कहते हैं, ठीक है, मेमोरीज। नेक्स्ट है कोलीग, कोलीग जो साथ काम करता है, साथ रहता है, फेलो या पार्टनर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेलिश, रेलिश शौक, इंजॉयमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स खौफनाक, हॉरिबल, हॉरिबल। हेवन जायपना, शेल्टर कहते हैं। उसके बाद होबल, होबल होता है लड़खड़ाते चलना, इसका स्टैगर कह सकते हैं, स्टैगर, STAGGER, स्टैगर। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसटेस्टफुल, बद जायका, ठीक है, डिसटेस्टफुल, इसका अनकल्टिवेटेड। नेक्स्ट है क्रेज़,
کریز جنون کو کہتے ہیں، پیشن۔ اس کے بعد ویگ ہے، ویگ مبہم، ان کلیئر۔ ٹائمڈ جو ہے وہ شرمیلے کو کہتے ہیں، نروس یا شائی۔ شیولری شریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنروسٹی، فیاضی، جنروسٹی، شریفانہ، جنروسٹی۔ فریکلڈ دبے تھے، سپاٹ تھے یعنی کہ اس کے جلد پہ۔ اس کے بعد مرسی، رحم و کرم پر ہونا، ٹھیک ہے، کائنڈنس۔ اس کے بعد ریڈیکل ہوتا ہے انقلابی، ریولوشنری۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہے آرٹیکولیٹ ہوتا ہے خوش گو یعنی کہ فلوئنٹ، FLUENT، فلوئنٹ، جو بولنے میں اچھا ہو۔ تو یہ اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ سینونیمز بھی آج کے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔